हे कृष्णा, आपका हमारे चैनल ब्लेस्ड सनातनी पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 16वां। आज के अध्याय को आप ध्यानपूर्वक और बड़ी ही श्रद्धा से सुनिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी और कान्हा जी का विवाह संपन्न कराया था। उससे पहले हम आपको कान्हा जी की लीला की एक बड़ी ही पुण्य वृद्धि करने वाली दुर्लभ कथा सुनाते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त जो कि मीराबाई है, उनको हम सभी जानते हैं, उनके भाई राव जयमल की कथा है। राव जयमल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। मीराबाई की तरह उनकी भी कान्हा जी में अटूट भक्ति थी। वे मेड़ता के नरेश थे और भक्ति करने के ये संस्कार उन्हें अपनी बहन मीराबाई से प्राप्त हुए थे। दोनों भाई बहन की आयु में कुछ खास अंतर नहीं था। राव जयमल मेड़ता के नरेश थे। राव जयमल प्रतिदिन ही 10 घड़ी तक यानी कि लगभग 4.5 घंटे तक एक ही जगह बैठकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना किया करते। यह उनके प्रतिदिन का नियम था और उनकी पूजा में कोई भी व्यवधान नहीं हो, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य में यह आदेश भी जारी किया हुआ था कि यदि इन 4 घंटों के दौरान कोई भी मेरी उपासना में बाधा पहुंचाएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राव जयमल के एक राठौड़ वंशी रिश्तेदार भी थे जिनका की नाम मालदेव था। वे राव जयमल से बड़ी ही शत्रुता रखते। मालदेव एक अत्यंत ही शक्तिशाली राजा थे। वे पूरी मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मैं ही युद्ध में जीतूंगा। मालदेव यह जानते थे कि जयमल 4 घंटे तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, अतः घर के भेदी की ही तरह उन्होंने मेड़ता पर विजय पाने के लिए बड़ा ही सही समय चुना। उन्होंने मेवाड़ पर ठीक उसी समय आक्रमण करने का विचार किया जिस समय जयमल भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहते थे। मालदेव ने विचार करके पूरी रणनीति बनाकर और उचित अवसर आने पर मालदेव ने मेड़ता के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। मेड़ता के सेनापति को जब यह बात चली कि उनके महल पर आक्रमण हुआ है, तब वे तुरंत ही अपने राजा जयमल के पास पहुंचे, लेकिन उस समय तक राव जयमल पूजा में बैठ चुके थे। सेनापति को राजा के अंगरक्षकों ने दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि महाराजा इस समय पूजा में बैठ चुके हैं, अतः आप इस समय उनसे भेंट नहीं कर सकते। अब राजा के सेनापति को कुछ सूझ नहीं रहा था कि इस संकट की घड़ी में राजा को किस प्रकार से सूचना दी जाए और सूचना दे तो कौन दे, क्योंकि यदि उनकी पूजा में विक्षेप पहुंचता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसीलिए उनका सेनापति भी चतुर था और उन्होंने विचार किया और सोचा कि यदि सेनापति की माताजी से विनती करूं तो वे अवश्य ही उनके पास सूचना पहुंचाएगी, क्योंकि माताजी तो परम आदरणीय होती है और माताजी किसी भी परिस्थिति में दंड देने के योग्य नहीं होती है। इसी विचार के साथ राजा जयमल के सेनापति ने उनकी माता से भेंट की और सारी बातें कह सुनाई। माँ ने जाकर राव जयमल से कहा कि बेटे जयमल, हमारे किले को शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, सेनापति के लिए क्या आदेश है। तब जयमल कुछ नहीं बोले और हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति से कहो युद्ध के लिए जाए, मैं पीछे से कुछ समय में आ रहा हूँ। जयमल की माता ने सेनापति को राजा की आज्ञा सुना दी और युद्ध के लिए भेज दिया। सेनापति ने भी कहे अनुसार तुरंत ही अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए शीघ्रता से निकल गए। उन्होंने मालदेव की सेना से भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में मालदेव की सेना के पांव उखड़ गए और उन्हें हारकर पीछे लौटना पड़ा। मेड़ता की सेना वह युद्ध जीत चुकी थी। सभी सैनिक राजा जयमल के जयकारे लगा रहे थे। कुछ देर के बाद राजा जयमल जब उनकी पूजा खत्म हुई तब शोर सुनकर बाहर आए। उन्होंने जयकारों की आवाज सुनी तो अपने सेनापति से पूछा कि सेनापति, क्या हमारी सेना युद्ध जीत गई है। तब सेनापति बोले कि महाराज, आप भी अच्छा मजाक करते हो। आप ही के अद्भुत पराक्रम के कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं और युद्ध में शत्रुओं के छक्के छूट गए हैं। तब जयमल बोले कि सेनापति, मैंने तो कोई युद्ध किया ही नहीं, मैं तो तब से अपनी पूजा में लीन था। तब सेनापति बोले कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है। आप ही ने कहा था कि सेना लेकर चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और फिर कुछ ही क्षणों के बाद आप हमारे साथ आ गए थे। आपने ही हम सबका युद्ध में नेतृत्व किया है और आपके असाधारण पराक्रम और रणनीति के कारण ही आज हम लोग शत्रुओं को भगा पाए हैं। यह सब सुनकर जयमल आश्चर्यचकित हो गए
और जयमल बोले कि लेकिन मैंने तो युद्ध किया ही नहीं है, मैं तो तब से अभी तक पूजा ही कर रहा हूँ। ऐसा कहकर जयमल को सारी बातें याद आ गई और प्रेम विभोर होकर उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो दौड़कर अपने मंदिर की ओर कान्हा जी के पास चल पड़े। जब वे अपनी कान्हा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से पसीना टपक रहा है और आज पूजा करते समय जो मैंने कुंडल पहनाए थे उनमें से मूर्ति का एक कुंडल गायब है। जयमल तुरंत ही सारी बात समझ गए और उन्होंने उस कुंडल की खोज करवाई। बहुत अधिक खोजबीन करने के बाद वह कुंडल जहां पर युद्ध हुआ था उस रणक्षेत्र के बीच में गिरा हुआ मिला। यह देखकर राजा के साथ साथ मेवाड़ के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इस युद्ध में राजा जयमल के स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा जयमल का रूप धारण किया और युद्ध किया। साथ ही साथ अपने भक्त के राज्य को सुरक्षित भी किया। भगवान श्री कृष्ण पूजा में बैठे हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं रण में उतरे। जिस स्थान पर राजा जयमल को भगवान श्री कृष्ण का कुंडल मिला था, राजा ने प्रेम विभोर होकर उस स्थान का नाम कुंडल रख दिया। फिर राजा ने वहां पर एक सरोवर का निर्माण करवाया और आज भी उस स्थान पर एक तालाब है और उसका नाम कुंडल सरोवर है। उस युद्ध के बाद से यह दोहा प्रचलित हो गया कि जयमल जीतरो शूरी हो, उतरो भगत भगवंत, जयमल बन के जूझ गयो थो राधा रुक्मण रो कंठ। अर्थात जयमल जितना सूरवीर था वह उतना ही बड़ा भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी अद्भुत थी कि राधा और रुक्मणी के पति यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयमल बनकर स्वयं युद्ध में उतर गए थे। तो जो भी साधक प्रेम और सच्चे मन से भगवान श्री हरि के चरणों में साधना करता है, केवल तन से ही नहीं मन से जो श्रीहरि की साधना करता है, श्रीहरि उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्णा। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि जब नंद जी वन में गोचारण के लिए गए हैं तब श्री राधा रानी वहां पर प्रकट हुई और नंद जी से वार्ता करते हुए बालक श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर गई। और फिर राधा रानी ने रासमंडल का स्मरण किया। तब शिशु श्री कृष्ण ने भी राधा रानी के समान ही रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण ने राधा रानी को गोलोक की बातों का स्मरण कराया और उनके वचन भी याद दिलाए जो कि उन्होंने पूर्व काल में किए थे। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्रीहरि के सामने आ गए। अब आप सुनिए इससे आगे की कथा। जब ब्रह्मा जी श्रीहरि के सामने आए तब उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगमन के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण ही अंगों में रोमांच हो आया और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। प्रेम पूर्वक स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा जी श्रीहरि के निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका जी के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक झुकाकर भक्ति भाव से उन्हें भी नमस्कार किया। और फिर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर अपने कमंडल के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगमन के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन मिला है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष के लिए परम दुर्लभ है। हे माता, मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्रीहरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वरदान मांगते हुए कहा कि हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमलों का मुझे शीघ्र ही दर्शन हो जाए। मेरी यह बात सुनकर श्रीहरि ने मुझ तपस्वी से कहा कि हे वत्स, इस समय मुझे क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन कराऊंगा। हे माता, ईश्वर की आज्ञा निसफल नहीं होती है, इसीलिए ही मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और फिर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी जी की स्रोत से स्तुति की। ऐसा कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी उन दोनों के सर्ववंद और सर्वांचित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने आकर खड़े हो गए।
जो भी मनुष्य ब्रह्मा जी के किए गए स्रोत का पाठ करता है वह श्री राधा रानी और माधव के चरणों की भक्ति पाता है, और वह मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को जीतकर समस्त लोक को लांघता हुआ उत्तम गोलोक में चला जाता है। फिर आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने कहा कि हे विधात, तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वरदान मांग लो। राधिका की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माँ, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभिष्ट वरदान है, मुझे यही प्रदान करो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा रानी ने तत्काल ही बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्रीहरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प सैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों के वैवाहिक मंगल कार्य संपन्न कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा कराई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बिठाया। फिर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्रीहरि के वक्ष स्थल पर राधिका का हाथ रखवाकर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाकर और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की आजानुलंबिनी माला, अर्थात जो माला घुटनों तक आती है, इतनी लंबी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। उसके बाद कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्रीहरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया और उनके वाम भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदय राधा रानी को भी विराजित करवाया। इसके बाद उन दोनों के हाथ जुड़वाकर ब्रह्मा जी ने 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे कि एक पिता अपनी पुत्री का दान करता है, उसी प्रकार राधा रानी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी और श्रेष्ठ गंधर्व ने गीत गाए और झुंड की झुंड बनाकर अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्रीहरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि हे प्रभु, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, मुझे यही दक्षिणा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी की इस तरह की प्रेम पूर्वक बातें सुनकर श्रीहरि ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वत्स, मैंने जो भी कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। हे मुने, श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा और कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्रीहरि के मुख की ओर देखा और अपना मुख लज्जा से ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्रीहरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी सैया पर गई। वहां पर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन का लेप लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्रीहरि के हाथों में दिया। जगदीश्वर श्रीहरि ने उस सुधा का पान किया और इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुर में तांबूल भी श्री कृष्ण को प्रदान किया। श्रीहरि ने उसे भी सादर भोग लगाया। फिर श्रीहरि के दिए हुए सुधारस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने भी पान किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्रीहरि के सामने ही खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा को दिया। राधिका ने बड़ी ही भक्ति से उसे खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का भी पान किया।
इसके बाद मधुसूदन श्री कृष्ण ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु श्री राधा ने उनसे नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली कि क्षमा कीजिए माधव, मैं आपको पान नहीं दूंगी। फिर माधव ने श्री राधा के हाथ से रत्न में दर्पण ले लिया और राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात राधा ने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने श्री राधा को भी उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल वापस कर दिया। उनके केसों की सुंदर वेणी बांध दी और भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र रत्ना से सुंदर वेश बनाया। उन्होंने जैसे श्री राधा रानी का श्रृंगार किया उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते। फिर सखियों की तो क्या ही बात है। फिर जब श्री राधा श्री कृष्ण का श्रृंगार करने की इच्छा से तैयार हुई, तब श्री कृष्ण ने किशोरावस्था का रूप त्याग कर शिशु रूप को धारण कर लिया। राधा ने देखा कि बालक श्री कृष्ण क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, उसी रूप से वे इस समय दिखाई देते हैं। श्री राधा व्यतीत हृदय से लंबी लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े ही कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनतापूर्वक बात कही कि हे माहेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? मैं आपका विक्षोभ कैसे सहूंगी? इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर बालक कृष्ण भी रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राधे, तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रासमंडल की आयोजना नहीं होती, तब तक तुम प्रतिदिन ही रात में यहाँ पर आओगी। अपने घर में अपनी छाया को छोड़कर स्वयं तुम यहाँ पर उपस्थित होना और श्रीहरि के साथ प्रतिदिन ही मनोवांछित क्रीड़ा करना। अतः रो मत, शोक छोड़ो, इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर पर जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उनकी बात सुनकर राधा जी ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्प उद्यान, वन तथा उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृंदावन से तुरंत ही नंद मंदिर की ओर चल पड़ी। हे नारद, वे देवी मन के समान तीव्र वेग से चलने वाली थी, अतः आधे क्षण में ही वहां पर जा पहुंची। उनकी वाणी बड़ी ही मधुर थी। उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए तैयार हुई और इस प्रकार से बोली कि मैया, व्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर से सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। अत्यधिक ही दुर्दिन हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है और कीच काच बढ़ रही है, यानी कि कीचड़ ही कीचड़ है। हे यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और स्तनपान कराकर इसकी भूख को शांत करो। मैंने बड़ी ही देर से अपना घर छोड़ रखा है, अतः अब मैं अपने घर पर जाती हूँ। हे सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कहकर बालक को देकर राधा रानी अपने घर को चली गई। यशोदा मैया बालक को अपने घर में लेकर आई और उनका अनेक प्रकार से लाड करके स्तनपान कराया। राधा अपने घर में रहकर बाह्य रूप से गृह कार्यों में तत्पर दिखाई देती, परंतु प्रतिदिन ही रात में वह वृंदावन में जाकर श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करती। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें शुभद और सुखद, मोक्षदायक, पुण्यमयी श्री कृष्ण का चरित्र बताया है। अब मैं तुमसे अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ। हरे कृष्णा। इससे आगे भगवान नारायण ने नारद मुनि को बालक श्री कृष्ण की किन किन लीलाओं के बारे में बताया है, वो आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।